हेलो, सेबेस्टियन लुसिडो 5 मिनट फ्रेश स्टार्ट में आपका स्वागत है। मैं जॉन चौथा और पद 1 में हूँ। ये कहता है, स्रो तुम्हारे दिल परेशान न हो। आप भगवान पर विश्वास करते हैं, मुझ पर भी विश्वास करें। मेरे पिता के घर में कई निवास स्थान हैं। अगर ऐसा ना होता तो मैं आपको बता देता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो मैं फिर आऊँगा और तुम्हें अपने पास ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो, और जहाँ मैं जा रहा हूँ वह तुम जानते हो और रास्ता भी जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु, हम नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, या हम रास्ता कैसे जाने। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ, जीवन हूँ। कोई भी पिता के पास नहीं आता सिवाय मेरे माध्यम से। तो बाइबल हमें यहाँ बता रही है, और वास्तव में अगर आप पुराने नियम को ध्यान से देखें तो पुराने नियम में कोई भी संत नहीं आदम से लेकर, आप जानते हैं, पुराने नियम में जो भी मरा वे स्वर्ग नहीं गए, वे पृथ्वी में एक जगह गए जिसे पैराडाइज कहा जाता था। हम पाते हैं कि लूका अध्याय 16 में दाऊद ने कहा, खड़ो, तुम मुझे नर्क में नहीं छोड़ोगे। और इसलिए नर्क के 2 हिस्से थे। एक जगह जिसे पैराडाइज कहा जाता था, जहां यीशु ने क्रूस पर चोट से कहा, आज मैं तुम्हारे साथ वहां रहूंगा, और एक यातना की जगह। तो यीशु कह रहे हैं, बस मेरे मिशनों में से एक। और ये यूहन्ना 14 अंतिम भोज के प्रवचन में है। हम इसे ऊपरी कक्ष प्रवचन कहते हैं। ये यूहन्ना 13 से लेकर यूहन्ना 17 तक जाता है, और इसमें वह पवित्र आत्मा और परिवर्तन के बारे में सिखाना शुरू करते हैं। यहाँ उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करने जा रहा हूँ। मेरा बलिदान, मेरी मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान आपके लिए स्वर्ग में एक स्थान तैयार करेगा। पिता आपको मेरे मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग में ला सकेंगे। और जब हम इन शास्त्रों को देखते हैं, यीशु कह रहे हैं, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, मेरे बिना कोई वहाँ नहीं जा सकता। और यह समझने के लिए महत्वपूर्ण बात है। ईसाई धर्म अपने दृष्टिकोण में बहुत संकीर्ण है। ये व्यापक नहीं है। आप जानते हैं, हर कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, और हर कोई स्वर्ग के कई रास्ते नहीं हैं। स्वर्ग का एक विशेष रास्ता है, और वह रास्ता बाइबलिक विश्वास है। बाइबल विश्वास को कैसे परिभाषित करती है, न कि मैं इसे कैसे परिभाषित करता हूं या आप इसे कैसे परिभाषित करते हैं। बाइबल इसे कैसे परिभाषित करती है? बाइबल के अनुसार क्रियात्मक विश्वास हमारे आत्मा और आत्मा को, जब हम मरते हैं, हमारे शरीर से अलग कर देगा और स्वर्ग में यीशु मसीह की उपस्थिति में ले जाएगा। या अगर हम उद्धार नहीं पाए हैं तो हमारा आत्मा और आत्मा वही नरक में जाएगा जो पीड़ा का स्थान है। तो जब हम इसे देखते हैं, हमें बहुत आभारी होना चाहिए कि हमारी अनंतता तय है, और यह स्वर्ग में तय है, और वहाँ हम अनंत काल बिताते हैं। खैर, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इसे किसी के साथ साझा करें। कृपया एक टिप्पणी करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, इससे हमें मदद मिलती है। और फिर हमारे साथ साझेदार बनने के लिए प्रार्थना करें। आज देखने के लिए धन्यवाद। सूचित रहने और मंत्रालय के साथ खड़े रहने के लिए watchonsofttruth.com पर जाएं। आपको मुफ्त संसाधन, पूर्ण शिक्षण श्रृंखला और सुसमाचार फैलाने में हमारे साथ साझेदारी करने के तरीके मिलेंगे। आज ही watchonsofttruth.com पर दान करें।